पाइसीज, वेलकम टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी। और कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे गाइस। एंड या ये जो रीडिंग है आपकी पाइसीज अगर सन साइन, मून साइन या राइजिंग साइन है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है, सितंबर के लिए। सो हम सारे कार्ड्स देखेंगे। एंड थैंक यू सो मच गाइस सब्सक्राइब करने के लिए, और नए हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग विदाउट फर्दर डिले। पाइसीज के लिए सितंबर कैसा होगा? We have Uranus, your potential for sudden change, awakening and enlightenment. Wow. यहाँ पर है Neptune, okay? Your fantasies, yearnings, longings and potential for illusion. Okay, यहाँ पे कैसल है, पानी के अंदर बहुत कुछ है, मरमेड है, राइट? बहुत सारी रोशनी भी आ रही है यहाँ पे, और यहाँ पे भी लाइटनिंग की एनर्जी है। सो दिस इज लाइक जो भी इल्यूजन्स थे अब तक, अगर आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे थे, फैंटेसाइज कर रहे थे, लेकिन एक्चुअली में उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं था आपकी लाइफ में, ठीक है, आपको वो चीज़ें पता चलेगी इस मंथ में। इट्स लाइक रिविलेशन होगा, मतलब कि खुलासा होता है ना, किसी चीज़ की सच्चाई भी आपको पता चलेगी। और ये जो है ना बहुत ही अचानक से सडनली होगा, और ये आपके लिए बहुत बड़ा एक एनलाइटनमेंट या अवेकनिंग, वो कहते हैं ना कि एक वो प्रोसेस होता है या सिचुएशन होता है, ये लाइफ चेंजिंग सिचुएशन हो सकता है आपके लिए, ठीक है। सो लेट्स सी आपके लिए आगे हम और भी देखते हैं। लेकिन हाँ, यूरेनस जो है वो हमेशा बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है, ये प्लैनेट, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में। और ये जो है ना, इट्स लाइक यूनिवर्स की एनर्जी से ये होके रहती है, राइट? आप कभी किसी चीज़ को अगर पकड़ के रख रहे हो लेकिन वो आपके लिए मेंट नहीं है, तो वो फाउंडेशंस जो है वो हिल जाएंगे, और उसमें ही आपकी टेस्ट होने वाली है कि हाँ आप कितना रेडी हो एक्सेप्ट करने के लिए इस चेंज को, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू पाइसीज। वी हैव द मैजिशियन, ओके, द हाई प्रीस्टेस, दो मेजर आर्कानास, और वो भी 1 and 2, मतलब कि काफ़ी I don't know, कुछ synchronicity. Oh my god, 1, 2 and then 3. We have the card number 3 here. So it's like धीरे धीरे या तो बहुत ही फास्ट ये चीज़ होने वाली है, और आप आगे तो बढ़ रहे हो उस चेंज की तरफ, ठीक है। आई थिंक लेट्स सी, या वी हैव द 10 of wands. सो कंप्लीशन है, कोई एंड ऑफ अ साइकिल है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बर्डन्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर आप कैरी कर रहे थे तो वो जो सफ़र था आपका वो ख़त्म होगा, और आपको ये कहा जा रहा है कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। उसकी एक आपकी एक मैनिफेस्टेशन एबिलिटी है जो डेवलप हो रही है यहाँ पे। कुछ लोगों का मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या तो बढ़ने वाला है इस टाइम पर। सो सोच समझ के मैनिफेस्ट कीजिएगा। आपकी विशेस जो है वो यूँ पूरी हो सकती है, लिटरली मुझे इस कॉम्बिनेशन में ये फील हो रहा है। और अपनी ये जो एक कहते हैं ना हाई प्रीस्टेस के साथ, इट्स लाइक आपकी इंट्यूशन, आपकी साइकिक एबिलिटीज कुछ लोगों की यहाँ पे डेवलप होने वाली है, या तो ऑलरेडी अगर आप लोग साइकिक हो, हीलर हो, स्पिरिचुअल काम में हो, तो आपको आई थिंक थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ये लग रहा है थोड़ा खुद को बैलेंस करने के लिए ना ब्रेक लेने की ज़रूरत है, ओके। आपको अगर आप अपने काम से भी या तो बहुत ज़्यादा बोझ है आपका, तो उस बोझ को थोड़ा कम करने की ज़रूरत है, ठीक है। सब कुछ आपके हाथ में हो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको दी गई, आपको ही सब कुछ करना है, ऐसा नहीं होता है ना। थोड़ी सी चीज़ें आपको यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी, अपनी आदतें। और कोई चीज़ है जिसका आई थिंक आप वेट कर रहे हो, ओके। कोई मैनिफेस्टेशन था तो वो शायद अचानक से हो सकता है, ओके, क्योंकि यहाँ पे भी इट्स लाइक कॉस्मोस के साथ, और यहाँ पे इन्फिनिटी है। सो इंटेलिजेंस, आपका विजडम, एक डिवाइन जो कहते हैं ना इंटेलिजेंस जो होता है, वो भी आपके अंदर फ्लो हो सकता है, और कॉस्मोस यूनिवर्स के साथ मिलकर आप बहुत कुछ यहाँ पे हासिल कर सकते हो, ठीक है। सो थोड़ा सा अपने थॉट्स पर ध्यान दीजिएगा गाइस कि आपको क्या चाहिए। और कोई नेगेटिव थॉट किसी के बारे में आ रहा है, किसी और के भी बारे में अगर कोई ख्याल आ रहा है ना, तो आपको उस चीज़ का थोड़ा सा एक कहते हैं ना कि अलग नज़रिए से या तो प्योरिफिकेशन की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। मतलब कि किसी और का बुरा नहीं सोचना है, ठीक है गाइस, क्योंकि हो सकता है कि वो हो जाए, क्योंकि आप हो इतने पावरफुल ठीक है। ये जो कॉम्बिनेशन आया है ना, इट्स लाइक कि कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सबके बारे में अच्छा ही सोचो, भले सामने वाला आपको कितना भी इट्स लाइक आपने हर्ट झेला है, जो भी झेला है वो आपका लेसन था, लेकिन आपको उसको माफ़ भी करना है, राइट? क्योंकि जो सामने वाला है जो आपको तकलीफ दे रहा है, उसको खुद शायद ये आइडिया नहीं है कि वो क्या कर रहा है, और उसको भी उसका कर्मा मिल जाएगा। सो आपको जो है वो कर्मा पे छोड़ना है चीज़ों को, ना कि खुद सज़ा देने बैठना है, ठीक है। और हाँ, अपनी डिग्निटी तो मेंटेन करनी ही है, वो कहीं नहीं जा रही आपकी, ठीक है। अपने पावर में आपको रहना है, अपने ट्रुथ में, अपने आप को डी वैल्यू नहीं करना है, ठीक है, लेकिन किसी का बुरा भी नहीं सोचना है, ओके। सो दिस इज द बैलेंस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट।
Let's see what else we have for you, Pisces. Okay, we have, yeah, again we have the judgment. एक इवेल्युएशन है, पास्ट के कर्मास का इवेल्युएशन है यहाँ पे. किंग ऑफ पेंटिकल्स, या डेथ एंड रीबर्थ कुछ है यहाँ पे, एंड हो रहा है, ठीक है. और इट्स लाइक अ न्यू रीबर्थ पीरियड फॉर यू. ये सिमिलर कार्ड्स एक्वेरियस में भी थे, आई थिंक ये दोनों तो थे ही. लेट्स सी. अगेन वी हैव, कम ऑन गाइज, आई थिंक आप लोगों का एक्वेरियस के साथ भी शायद, या तो आपका सन या मून साइन शायद एक्वेरियस में हो सकता है. आप वो वाली रीडिंग भी चेक कर सकते हो, ठीक है. ओके, इतने सारे कार्ड्स. सो या जैसे कि ये कार्ड्स भी गिर रहे हैं, आपको कुछ तो सडनली होने वाला है, ठीक है. और अचानक से कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, या तो कुछ तो है यहाँ पे. ओके, लेट्स सी. या वी हैव द चैरियट. सो कुछ भी हो जाए, आप आगे बढ़ रहे हो, आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है. आपको यही कहा जा रहा है कि जो भी हो रहा है ना, आपको फ्लो के साथ जाना है, ठीक है. बहुत सारे मेजर आर्कानाज है आपकी रीडिंग में. फर्स्ट ऑफ ऑल 1 2 3 4 5 6 मेजर आर्कानाज है, ठीक है. एंड यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है. सो दिस इज लाइक, सी अगेन वी हैव 20 एंड 21. कुछ लेसन्स थे आपके पास्ट 1 ईयर से शायद ये साइकिल चल रहा था, या तो बहुत कुछ लोगों की लाइफ में ज़्यादा टाइम भी हो गया इस साइकिल का, ठीक है. ये साइकिल जो है वो एंड होगी, और आप फाइनली बैलेंस के साथ आगे बढ़ोगे. ये कोई पर्सन भी है, या तो ट्रैवल कर सकते हो, या तो कोई आपसे मिलने आएगा, ठीक है. किसी का मिलने का वेट करे तो वो पॉसिबिलिटी है. लेकिन एक पुराना चैप्टर क्लोज हो रहा है, आपका कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपका खुद का एक, कहते हैं ना कि एक नया वर्जन आपके सामने आएगा. अपनी हायर सेल्फ के साथ आप जुड़ने वाले हो बहुत ज़्यादा, और एक बहुत ज़्यादा हायर कॉलिंग आपको फील होने वाली है इस मंथ में, कि हाँ ये तो आपको करना ही है, ठीक है. और आई थिंक ये जो भी सडन चेंजेस आ रहे हैं ना, वो आपको पहले से ही पता होंगे, ठीक है. कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपकी इंट्यूशन आपको पहले से कह रही है, ठीक है. हो सकता है आपको ड्रीम्स में या विजन्स में दिखे, या तो जस्ट फील हो कि यू नो आपको कुछ इमोशंस फील होंगे कि हाँ कुछ सही नहीं चल रहा है, या तो कुछ चेंज होने वाला है. ओके, सो आप नोटिस कीजिएगा कि आपको कहाँ पे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, क्या आप ऐसा सोच रहे थे, कौन से एंजल्स नंबर्स आपको दिख रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है. या कुछ चीज़ें हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा शायद पकड़ के रख रहे हो, लेकिन वो शायद आपके अच्छे के लिए नहीं है, और वही चीज़ चली जाएगी, ठीक है. सो आपको अगेन इट्स लाइक, जो टावर का कार्ड होता है ना, मुझे वही फीलिंग आ रही है इसको देखकर, और इन सारे कार्ड्स को देखकर, कि जो भी यू नो आपकी लाइफ में जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही आपको, वो नहीं रहेगी, ओके. और नई चीज़ों से वो रिप्लेस हो जाएगी कम्प्लीटली. सो आपको स्टेबल और मेच्योर तरीके से हैंडल करना है इन सारे सिचुएशंस को, ठीक है गाइस. यहाँ पे पीछे बुक्स भी है, एंड ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स है, काफ़ी मेच्योरिटी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, यू नो हर किसी का सोचता है और फिर आगे बढ़ता है, राइट. सो आपको भी ये करने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे. और ये जो एंडिंग ऑफ द साइकिल है ना, ये खुद आपका एक रिवॉर्ड है, ठीक है गाइज. आपकी जो पास्ट कर्मास थे, जिनके लेसन्स आपको सीखने थे, वो आप सीख रहे हो यहाँ पे. सो इस चीज़ को नेगेटिवली मत लेना, ओके. लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू पाइसेस. या इमोशंस आर रनिंग हाई. सुपर मून इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल फील होगा, आपके इमोशंस बहुत ही हाई जाने वाले हैं. सो मेक श्योर कीजिएगा कि आप खुद को ग्राउंडेड रखो, मेडिटेशन करो जितना हो सके. मुझे ग्रीन तारा मंत्र, आई डोंट नो व्हाई, ग्रीन तारा माँ की यहाँ पे चैनल हो रही है, कि उनका मंत्र आप सुन सकते हो. वो बहुत ही पीसफुल होता है, बहुत ही लविंग होता है, हार्ट चक्रा पे वो काम करता है, राइट. सो आपको आई थिंक ज़रूरत है उस मंत्र को सुनने की जितना हो सके. एंड मैंने रीडिंग काफ़ी लेट की है, सो आई थिंक हो सकता है कि ये चीज़ें ऑलरेडी होने लग गई हो आपकी लाइफ में, ठीक है, क्योंकि ये जो है फुल मून का ही टाइम चल रहा है जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ. एंड द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम. सो या दिस इज लाइक कंप्लीशन, एंड उसके बाद की न्यू बिगिनिंग की एक एनर्जी होती है, ठीक है. अगेन जैसे मैंने 1 2 3 में यहाँ पे कहा था, वही है ये कार्ड भी, कि हाँ इट्स लाइक चीज़ें जो है ना वो स्पीड अप होने वाली है, ठीक है. सो आप आई थिंक आपको प्रिपेयर्ड रहना है बेसिकली. लेकिन यहाँ पे है लक इज ऑन योर साइड, न्यू मून इन सैजिटेरियस. सो कुछ भी हो जाए, लक है आपके साथ, यू नो. सैजिटेरियस को जुपिटर रूल करता है. सो अगेन जुपिटर जो है वो
लर्निंग की बात करता है, राइट, एक्सपांशन एंड ग्रोथ की बात करता है, एंड लक की बात करता है, और एक गुरु की तरह होता है ये प्लैनेट। सो अगेन आपकी जो सीख है यहाँ पे, आपको कुछ लेसन लर्न करना था, इसलिए ही ये टफ चीज़ें हुई है आपकी लाइफ में, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू पाइसीज। या द टाइम इज नाउ आंसरिंग द कॉल। सी मैंने कहा था राइट कि आपको एक डिवाइन कॉल फील हो रहा होगा अपने अंदर। आपको उसको आंसर करना है और डिले नहीं करना है, क्योंकि ये जो टाइम है वो आ चुका है। एंड सी वी हैव द बिगिनिंग ऑफ अ साइकिल। सो दिस इज सच अ ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन। जो भी एंड हो रहा है ना, उसके बाद आपकी लाइफ में एक्चुअली बहुत ही न्यू बिगिनिंग एक आ रही है, मतलब कि एक फ्रेश चैप्टर है ये। यू नो फर्स्ट स्टेप आपको लेना है गाइज, आपको डरना नहीं है। ये जो दरवाज़ा है ना वो खुल चुका है। और यहाँ पे भी क्या है, ऑटम की वाइब्स है, ठीक है, कि पुरानी जब पत्तियां झड़ेगी नहीं तो नई लीव्स कैसे आएगी पेड़ पर, राइट। यहाँ पे भी एग्स है, नेस्ट है छोटा सा। सो कुछ लोगों के लिए एक, आई थिंक अनएक्सपेक्टेडली, या तो कोई गुड न्यूज़ भी आ सकती है, न्यू बर्थ की पॉसिबिलिटी भी लग रही है, क्योंकि नई साइकिल की शुरुआत है आपके लिए, ठीक है। पर आपको जो इनर कॉलिंग आ रही है, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, आपको एनिमल्स भी दिखते होंगे। यहाँ पे डियर है, यहाँ पे बर्ड है, फ्लावर्स है, ठीक है। जो भी एनिमल्स बर्ड्स दिखते हैं आपको, या तो सपने भी आते हैं ना, तो आपको उनको देखना है कि उनका क्या मतलब है, ठीक है। सी वी हैव यू कैन ओवरकम एनीथिंग। सो कुछ भी हो जाए, कोई भी ऑब्स्टेकल आ जाए, आप उसको ओवरकम कर सकते हो। आपको खुद पर ट्रस्ट करना है, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए करियर ऑप्शंस कौन से हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन था करियर को लेकर, तो कि कौन से करियर पाथ में आप जा सकते हो, या सक्सेस मिल सकती है, या तो आप कंफ्यूज थे। लेट्स सी वी हैव स्पोर्ट्स, एथलीट, न्यूट्रिशन एंड फिटनेस, इनमें जा सकते हो आप। योगा वगैरह सेंटर, यहाँ पे है ट्रेड, ग्लोबल वर्क एंड कनेक्शंस, ग्लोबली कुछ कर सकते हो, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पर। यहाँ पे है कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, या आईटी इंडस्ट्री हो गया, या कुछ और हो गया, ठीक है। यहाँ पे है प्रॉब्लम सॉल्वर, तो कुछ लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग में जा सकते हैं, सोल्यूशंस दे सकते हो, बैंकिंग ऑफिसर, ओके। तो ये सारे ऑप्शंस हो गए आपके लिए। अब हम देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए यूनिकॉर्न्स की तरफ से, पाइसीज फॉर सितंबर। We have divine potential, yeah, fulfill your destiny, be all you can be. Wow. आप में बहुत बड़ा पोटेंशियल है, वही अनलॉक हो रहा है। यहाँ पे है कॉस्मिक रूबी, बी अ पीस एम्बेसडर, प्रैक्टिस कॉस्मिक मास्टरी में, इसी की बात कर रही थी, राइट। आपको एक पीस एम्बेसडर बनना है, शांति और धैर्य से काम लेना है, लोगों की लाइफ में भी थोड़ा सा पीस क्रिएट करने की अगर आपको ज़रूरत है तो आप वो कीजिएगा, ठीक है। आपके थ्रू कहीं और, वो कहते हैं ना कि किसी दो लोगों के बीच में अगर तकरार हो रही है या कुछ ऐसा भी हो रहा है, तो थोड़ा आप सोल्यूशन देने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है, शांति से, अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी। कुछ है यहाँ पे डिवाइन पोटेंशियल, अगेन वो मैंने जैसे कहा था कि यूनिवर्स है यहाँ पे, कुछ आपका जो डिवाइन, जो कहते हैं ना कि ये स्क्रोल है डेस्टिनी में जो लिखा हुआ है, राइट। आपको और भी चीज़ें अनलॉक करनी है, और आपको वो हर चीज़ बनना है जो एक्चुअली आप हो, मतलब कि आपको शायद अभी पता ही नहीं है कि आप हो क्या, ठीक है। धीरे धीरे ये चीज़ें अनलॉक हो रही है आपकी डेस्टिनी की, और एक्चुअली जो चीज़ करने के लिए आप मेंट हो, यहाँ पे आपका लाइफ पर्पस हो गया, आपका जो भी काम है, आपको उस चीज़ के अलाइनमेंट में यहाँ पे लाया जा रहा है, और इसीलिए सारे चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे है कॉस्मिक मास्टरी। सो अगेन जैसे मैंने यहाँ कहा था, और यहाँ पे रूबी है, सो हो सकता है रेड रूबी अगर आप स्टोन या क्रिस्टल यूज करो तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। और काफी कॉस्मोस की एनर्जीज है यहाँ पे। इट्स लाइक आप बहुत कुछ सीख सकते हो कॉस्मोस और यूनिवर्स के जो सीक्रेट्स होते हैं, राइट, उनमें आप एक्चुअली मास्टरी पाओगे ना, तो मतलब आप लिटरली बहुत पावरफुल बन सकते हो गाइस। सीरियसली यहाँ पे बहुत सारी पोटेंशियल है आपके अंदर ये सारी चीज़ें सीखने के लिए, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों में नहीं, लेकिन इन चीज़ों में आप जितना अपने आप को शार्पन करोगे, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ पे है लॉ ऑफ ग्रेस, बी योर डिवाइन एसेंस, डिसॉल्व ऑल इन ग्रेस। सी दिस इज सो ब्यूटिफुल, राइट। दिस इज लाइक अ मिरर कार्ड, एंड फॉर मी इट्स लाइक अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। आपका किसी के साथ हो सकता है स्पिरिचुअल कनेक्शन, ठीक है। और आपको कहा जा रहा है यहाँ पे लॉ ऑफ ग्रेस की, ग्रेस जो है आपकी लाइफ में वो बढ़ सकता है। यहाँ पे पिंक रोज है, ठीक है। सो इट्स लाइक सारी नेगेटिविटीज को आपको डिसॉल्व करके ग्रेस कैसे फ्लो हो आपको आपकी लाइफ में, और आपको खुद जो डिवाइन एसेंस है आपके अंदर का, उसको एक वो जागरूक होने वाला है। आई थिंक
कुछ तो है यहाँ पे, डिवाइन लाइट कोड्स या डिवाइन की कुछ प्रेजेंस आपको फील होगी, आपके अंदर भी कुछ एक्टिवेशन होने वाला है फील, ठीक है, डिवाइन एक्टिवेशन। दिस इज सच अ ब्यूटिफुल, आई मीन या ये जो चीज़ें होती है काफ़ी सबसे पहले जब ये होता है तो काफ़ी कंफ्यूजन एंड क्योटिक लगता है, लेकिन बाद में जब सेटल हो जाएगा कुछ टाइम बाद आपको एक्चुअली में पता चलेगा कि ये सब क्यों हुआ, और आप एक्चुअली उस टाइम पर जब ये चीज़ के बारे में सोचोगे तो आपको वो कहते हैं ना कि वो रिग्रेट नहीं रहेगा कि हाँ जो भी हुआ अच्छा हुआ, ठीक है। लेट्स सी फाइनली व्हाट वी हैव फॉर यू Pisces फॉर सितंबर। प्लांट द सीड्स, या अगेन न्यू बिगिनिंग, यहाँ पे फर्टिलाइजर है, यहाँ पे जैसे ये कुछ प्लांटिंग कर रहे हैं, नया, यहाँ पे तो पूरा फील्ड ही है, मतलब एक पौधा नहीं, यू नो ये तो मतलब हर किसी के हित में, इट्स लाइक दूसरों के लिए भी जितना अच्छा आप कर सकते हो वो आप करो, ठीक है। एंड जो भी चीज़ों की ज़रूरत है आपको, जैसे कि नए सीड्स प्लांट करते हैं तो उनको नर्चर करना पड़ता है, उनको पानी देना पड़ता है, टाइम टू टाइम सब कुछ करना पड़ता है, राइट, उसकी देखभाल करना, सनलाइट देना, सब कुछ, वो सारी चीज़ें आपको खुद को करनी है पहले, खुद के सोल लेवल पर भी आपको खुद को नर्चर करना है, खुद को प्यार देना है, खुद को पैम्पर करना है, राइट। और आपके आसपास के लोगों को भी जितना हो सके आप नर्चर करो, उनमें पॉजिटिव चीज़ें लाओ, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड यहाँ पे है वाओ, ओ माय गॉड, दिस इज अगेन गिव लव, सी गाइज, आई मीन यही तो मैं कह रही थी कि जितना प्यार आप बांट सको लोगों को बांटो, ठीक है। कुछ कनेक्शन भी है आपका शायद किसी के साथ, ठीक है, तो उसको भी आप प्यार भेजो। अगर बात नहीं हो रही तो मन ही मन में उसके बारे में सोचो और उसको लव की वाइब्रेशन सेंड करो, ठीक है, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे भी दो कैट्स है, दिस इज लाइक कैसे एक बाउल में से दोनों खा रही है, राइट, ब्लैक ब्लैक एंड वाइट काइंड ऑफ एनर्जी। यहाँ पे हार्ट्स है, यहाँ पे भी फायर के साथ हार्ट्स है, सो इट्स लाइक कुछ इग्नाइट तो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और हो सकता है फायर मैजिक या फायर रिचुअल आप लोग कर सको तो करना। लव के मामले में अगर आपका कोई क्वेश्चन था तो हाँ, यूनियन के लिए या अपने न्यू पर्सन या सोलमेट से मिलने के लिए अगर आपका कोई भी ऐसा था प्रॉब्लम तो आप फायर मैजिक कर सकते हो, रिचुअल्स कर सकते हो, ठीक है। और खुद को भी प्यार देना है गाइस आपको, वो तो आपको मैंने पहले भी कह दिया, ठीक है। सो या जितना हो सके आपको प्यार बांटना है, ठीक है, क्योंकि आप हो एक्चुअली Pisces जो साइन होती है काफ़ी सेंसिटिव केयरिंग होती है, सो खुद को भी प्यार दो और दूसरों को भी प्यार दो, यही एक चीज़ है आपकी बहुत बड़ी, ठीक है। सो या आई थिंक ये आपके मैसेजेस थे, एंड आपको आई होप कि सारे मैसेजेस मिल गए हो, एंड मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।